Hello students, welcome to Job Masters, the Institute of Competitive Exams। तो स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स में करने जा रहे हैं एवरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड गाइस एवरेज के बारे में हिंदी में उसको प्रथम बोलते हैं औसत, राइट। तो स्टूडेंट्स एवरेज आपने आज से पहले भी छोटे क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, 6, 7 एंड 8 क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग इसको पढ़ते आए हैं और आप लोगों को ये भी पता है कि रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाला टर्म है एवरेज, राइट। कैसे, आप तो पता ही है स्टूडेंट्स की जो बॉयज हैं वो तो रोज ही इस टर्म को ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जैसे कि हमारी गाड़ी की एवरेज कितनी है ना, उस गाड़ी की एवरेज यार बहुत अच्छी है तो वो वाली गाड़ी मेरे को खरीदनी चाहिए, ठीक है। और क्रिकेट मैच में जब हम खेलते हैं या देखते हैं तो एवरेज स्कोर कितना है उस टीम का या इस प्लेयर का, है ना। तो बॉयज तो बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे इस टर्म के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, एवरेज हमारे को स्कूल में, हमारे स्टडीज में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स में कैसे हेल्प कर रहा है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसके क्वेश्चंस हमारे को अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। आइए वो हम सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ एवरेज के ऊपर। तो गाइस दोबारा से मैं आपको बता दूं, एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है, या हम इसको मीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीन। तो हिंदी में अगर हम इसको औसत बोलते हैं और इसको दूसरा टर्म स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में मीन और हिंदी में हम इसको बोलेंगे औसत, ठीक है। तो एवरेज का अगर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, तो एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है। एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। अब स्टूडेंट यहाँ जो n है वो हम पढ़ लेते हैं। n क्या है? n हियर इज नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स को हम लोग बोल सकते हैं n, यहाँ पे हम n बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसको हम समझते हैं कि एवरेज निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जिस भी हमें चीज का एवरेज निकालना है या मीन निकालना है और कितनी आइटम्स का निकालना है। मान लो कि अभी आप सब यहाँ पे बच्चे बैठे हो और इस क्लास में 15 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। इन 15 स्टूडेंट्स का अगर मुझे पता लगाना है कि एवरेज एज क्या है, ठीक है, अगर मुझे पता लगाना है कि 15 स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या है जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? जितने भी 15 बच्चे हैं उन 15 बच्चों का हम लोग एज लेके उनको जमा कर लेंगे, सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 15 से। 15 से डिवाइड करने का मतलब 15 हमने क्यों लिए? क्योंकि हम लोग 15 बच्चों की एज ले रहे हैं और उनका एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो 15 हो गया उसी को n बोला गया है, ठीक है। तो एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला है, यही आपका मीन का फॉर्मूला भी है। ये आपका हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें भी हम लोग ये सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो होप आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं, करके प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कि एवरेज के क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, a man spends ₹10 on first day, ₹15 on second day, ₹30 on third day and ₹5 on fourth day. So find the average money spent by the man in these 4 days. क्या क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो कि पहले दिन 10 रुपए खर्च करता है, दूसरे दिन 15 रुपए खर्च करता है, ठीक है, और थर्ड डे पे वो 30 रुपए का खर्चा करता है और 5 रुपए खर्च करता है वो चौथे दिन पे। तो आपको पता लगाना है कि इन 4 दिन में उसका एवरेज खर्चा कितना है, ये आपका सवाल है आपके सामने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा था
तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ मनी स्पेंड ऑन ऑल द 4 days। ठीक है, 4 दिन में जितना पैसा उस इंसान ने खर्चा है, उस पर्सन ने, उन सभी को हम लोग प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हमारा n है 4। वाई 4? क्योंकि 4 दिन के खर्चों का हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो अगर 4 दिन का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और पहले दिन कितना खर्चा किया उसने, 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 4 दिन का टोटल खर्चा। ठीक है, अब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो अभी हम इसको पहले प्लस करेंगे, प्लस करके हम बताएंगे हमारा आंसर कितना है, 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 55 और 5 60 आ गया आपका, 60 डिवाइडेड बाय 4, और अभी आप इसको डिवाइड कर दोगे, 15 आपका एवरेज आ गया। तो हमारा एवरेज आ गया 15 रुपीज, और सॉरी ये जो आपका आंसर आया है इसको हम रुपीस लगाना ना भूलें साइन, क्योंकि जो आपका 4 दिन का जो एवरेज खर्चा है उसका है आंसर है 15 रुपीज। मतलब औसत रूप में अगर देखा जाए मीन फॉर्म में, तो हम 15 रुपीज एक दिन में हम लोग खर्च रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 दिन का डाटा जो हमारे पास गिवन था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, द एज ऑफ फादर इज 42 years, the age of father is 42 years, mother is 38 years and sum of the three children's age is 80 years. Find the average age of the family. देखो इसमें क्या है कि एक फैमिली का बताया हुआ है, फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका एज बताया हुआ है आपको। अब उसमें आपको निकालना है एवरेज एज ऑफ द फैमिली, आपको फैमिली की एवरेज एज निकालनी है। अब देखो उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो हमारा जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो हाईलाइट करने वाली चीज है वो है 5 मेंबर्स इन द फैमिली। हमारे उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। तो 5 मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको, अगर 5 मेंबर्स हैं तो आपको पांचों मेंबर्स की एज को बेटा प्लस करना पड़ेगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज निकलेगा। ओके, तो अभी हम 5 मेंबर्स की जो एज है उनको प्लस करेंगे। पहला है कि फादर की एज बता रखी है 42 इयर्स, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 42 प्लस मदर की एज है 38 प्लस हम करेंगे 3 चिल्ड्रंस की जो एज है बेटा, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों बच्चों की जो एज है उनका पहले से ही आपको सम करके दे रखा है। ठीक है, पहले से ही आपको सम करके दे रखा है, तो वो कितना है 80 इयर्स। अब देखो 3 चिल्ड्रंस का एज आपको दे रखा है, 3 यहाँ पे हो गए, चौथा और एक पांचवा, डिवाइड कर देंगे इनको 5 से, सम कितना आया बताओ, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 8 158 प्लस 2 160 आ गया। वन 160 डिवाइडेड बाय 5, आपका क्या आंसर आ गया। आप इसको डिवाइड करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो आपका आ गया 32 इयर्स। तो हमारा जो एवरेज एज आया कितना आ गया 32 इयर्स। मतलब जो एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर, जिस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं उसमें हमारा जो एवरेज एज आया वो है 32 इयर्स। आगे चलते हैं। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एवरेज है उसको मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड किया है, ताकि हम एवरेज के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सके।
ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने जो क्वेश्चंस के टाइप है, मतलब किस टाइप के, किस डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, उसको मैंने 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है कि हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। दूसरा है कि हाइट, वेट, एज। जैसे एज का क्वेश्चन अभी आपने किया भी है। ठीक है। एज का क्वेश्चन अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था और अभी हम ये क्वेश्चन ये करके भी आ रहे हैं। तो टाइप 1 हो गया आपका, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइट, वेट एंड एज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है क्रिकेट स्कोर। ठीक है। क्रिकेट स्कोर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। उसके बाद क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैलरी, सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो बाकी जो कुछ रह गए हैं उनको मैंने मिसलेनियस में डाला है, उसको हम लोग मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो ये 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बहुत मतलब कि मेजर पार्ट, मतलब कि मैं बोलूँगी 100% जो क्वेश्चंस के टाइप है ना वो कवरेज हो जाता है हमारे इन 5 टाइप्स को पढ़ के। ठीक है। और इसीलिए मैंने 5th टाइप जो रखा है वो मिसलेनियस के लिए रखा है, ताकि कोई इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारा छूट भी जाता है तो हम उसको मिसलेनियस में कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग हर टाइप पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप के पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, मेरे साथ एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हर टाइप पे हम लोग इंडिविजुअली टाइम देंगे। ठीक है। तो हमारे पास टाइप 1 पे आ जाते हैं। टाइप 1 के ऊपर 2 एग्जांपल्स हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस and Tuesday, Wednesday and Thursday is 45 degree Celsius. The temperature of Monday is 30 degree Celsius. Find the temperature of Thursday. ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आपके ऊपर ये डेज के ऊपर है क्वेश्चन। आपको एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का आपके पास एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है। 3 दिन का, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, होप इट वुड नॉट बी विजिबल। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एवरेज निकाल के दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं। राइट। हमारे को जो दिया हुआ है हमने उसको एज इट इज एक इक्वेशन में लिख लिया है। अब आपको दिया है एवरेज, तो गाइज आपको एवरेज का फॉर्मूला तो पता है ना। ये जो हमारे को दिया हुआ है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अब आपको पता है कि ये एवरेज हमने कैसे निकाला होगा। ये एवरेज हमने कैसे निकाला होगा, हमने पहले सम किया होगा ना। तो सम ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है। डिवाइड किया होगा उस सम को हमने 3 से, क्योंकि 3 दिन का हमने एवरेज निकाला है, और फिर ये करके आपका आंसर ये 40 डिग्री आया होगा। ठीक है। ये किया होगा हमने। ये जो 40 डिग्री मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो 40 डिग्री सेल्सियस आपको 3 दिन का एवरेज दिया हुआ है वो कैसे निकाला होगा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री हमारा आया होगा इन तीनों दिनों के टेम्परेचर्स को ऐड किया होगा, उसको 3 से डिवाइड करके ही हमारे पास ये 40 डिग्री आंसर आया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम निकालेंगे। अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखते हो तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है उसका सम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इजीली। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे मैं इतना लिख रही हूँ, 40 ये हमारे को गिवन है। और स्टूडेंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस और अलजेब्रा हम लोग पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में भी। तो ये 3 यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे आपको पता चल गया मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के टेम्परेचर्स का सम वो कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमारे पास टेम्परेचर का सम आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एवरेज है वो 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। नीचे ये है इसी का पार्ट है, मेरे पास स्पेस कम है, हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का तो सम हमने निकाल लिया। अब हमें एक और एवरेज दिया हुआ है, उस एवरेज को भी यूज करके हम लोग और सम एक निकाल लेते हैं। ठीक है, वो सम किसका निकलेगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक है, ये हमारे पास इसका एवरेज दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये एवरेज दिया हुआ था, अब ये एवरेज निकला कैसे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के टेम्परेचर्स को सम करके 3 से डिवाइड किया होगा और 45 डिग्री सेल्सियस उनको एवरेज मिला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनको प्लस कर लेते हैं, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का सम निकल आएगा। अब ये 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो अब आप इन दोनों इक्वेशन, ये जो आपने एक सम निकाल के रखा है और ये आपने एक सम यहाँ निकाल के रखा है, आप इन दोनों सम को अगर आप कंपेयर करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका सम आपने निकाला 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने निकाला ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये आपने निकाला 135 डिग्री। राइट, अब क्वेश्चन पे दोबारा वापस चलते हैं। क्वेश्चन में एक हिडन चीज आपको और अलग से दी हुई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब मंडे का टेम्परेचर भी हमें अलग से पता है। ठीक है, मंडे का जो टेम्परेचर है हमें अलग से पता है, तो यहाँ पे आप लोग मंडे का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, ये जो 135 डिग्री सेल्सियस जो हमें ये टेम्परेचर हमने जो सम निकाला है और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमारे पास सम दिया हुआ है। ठीक है, इस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के सम में यहाँ पे अगर हम मंडे का टेम्परेचर डाल लेते हैं 30, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का सम वो कितना आ जाएगा, ये मंडे का सम 30 है ना, यहाँ पे डाल के ये 120 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चल गया ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम कितना, आंसर आ गया आपका 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम आपको पता चल गया, कितना आ गया आपका 90 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से रिपीट करूंगी आप लोगों के लिए, ये जो हमारे पास मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमने सम निकाला था 120 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपने ट्यूसडे और वेडनेसडे को अलग रहने दो, मंडे की जगह 30 लिख के ये जो 120 में से आपका ये 30 वहां जाके माइनस हो गया और आपको पता चल गया कि आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर
कोई कंफ्यूजन है, 1 मिनट के लिए हम लोग इस इक्वेशन को मैं रब कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हम इस इक्वेशन पे दोबारा आते हैं। ये जो मंडे है इसको प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आपको सम दिया है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मंडे का तो अलग से पता चल गया ना, तो मंडे की जगह क्यों ना हम उसका टेम्परेचर लिखते हैं। और ये अब यहाँ पे आपका ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल्स टू ये 30 यहाँ प्लस का था, आरएचएस में जाके ये लो ये माइनस का 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर का सम 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज को हम लोग नोट करके रखेंगे, इस चीज को नोट करके रखेंगे कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम कितना आया 90 डिग्री सेल्सियस। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन हमने और भी निकाल के रखा है, अब उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इक्वेशन था गाइस ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका सम हमारा आया था 135 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की जगह क्या लिख देंगे 90 प्लस थर्सडे इक्वल्स टू 135, और अब थर्सडे का टेम्परेचर आपका कितना आएगा 135 माइनस 90 डिग्री। अब आप लोग बताओ कितना आंसर आया 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने 135 में से 90 माइनस किया तो आपका आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आ गया थर्सडे का टेम्परेचर। और क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालने को दिया था, क्वेश्चन में भी आपको यही बोला था कि थर्सडे का टेम्परेचर निकालो। ठीक है, तो गाइज होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको जल्दी से रिपीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का है कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का आपको एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, आपने उन दोनों का एवरेज यहाँ पे लिख लिया। सम ऑफ मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये आपको सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे, जो एवरेज दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 120 डिग्री आपका आ गया। एक दूसरी एवरेज और दिया हुआ है उसका भी यूज कर लेंगे, उसमें आपको जो दिया है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का दिया है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उसका भी सम निकालेंगे। वो हम सम कैसे निकालेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 45 डिग्री है एवरेज। एक मिनट, तो यहाँ पे था 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो इक्वेशंस हमने यूज करनी है। अलग से आपको मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो मंडे का टेम्परेचर आपको अलग से दिया हुआ है, आप इस इक्वेशन में इसको मंडे की जगह आप लोग पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में से आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर का सम आ जाएगा, उस सम को आप यूज करके सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो आपको सिर्फ थर्सडे का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 4, द एवरेज ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे was 84 degree Celsius and that of Tuesday, Wednesday and Thursday was 87 degree Celsius. If the temperature of Monday was 91 degree Celsius, find the temperature of Thursday. देखो गाइस, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है ये। आपको मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इनका एवरेज दिया है। कितना एवरेज है 84। आपको पता है एवरेज अगर गिवन होता है तो हम उस एवरेज के मदद से हम लोग सम निकाल लेते हैं, तो ये हमने सम निकाल लिया। ये आपका आ गया मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम। अब अगली क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का आपको सम एवरेज दिया हुआ है 87 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, उनका है 87, इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एवरेज की मदद से हमने क्या निकाल लिया सम। ठीक है,
ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सेम क्वेश्चन है कि मंडे का आपको टेम्परेचर अलग से दे रखा है 91 डिग्री सेल्सियस, आपको अगेन बोला गया है कि थर्सडे का टेम्परेचर निकालो। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाइए। फर्स्ट इक्वेशन में मंडे का टेम्परेचर आपको अलग से गिवन है, तो इसी को आगे हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 252 माइनस ये मंडे का आपको दिया हुआ है 91 डिग्री। तो ये आपने कर दिया, तो आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसको माइनस कर लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट 252 में से आप 91 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 161 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा बना उसमें से हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का सम निकाला और उसमें से मंडे का टेम्परेचर अलग से जो कि यहाँ पे गिवन था, इसको माइनस करके हमने ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम निकाल लिया 161 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन का देखो फायदा कैसे उठाएंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे का सम अभी आपने निकाला है, इसको यहाँ पे लिख के आप लोग सिर्फ थर्सडे का टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो थर्सडे का टेम्परेचर कैसे आएगा, 261 में से ये 161 जो अभी आपने निकाला उसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल 4th भी सॉल्व। ये दो क्वेश्चन से टेम्परेचर के बेस में हमारे टाइप 1 में। ठीक है, दोनों टेम्परेचर पे बेस थे और दोनों ही मैंने सिमिलर क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस आपको थोड़ा अच्छे से मिल जाए। एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, उसके बाद है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चंस आपको गिवन है, आइए उसको भी एक बार रीड करते हैं। टाइप 2 में आपके पास जो एग्जांपल है 5, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 50 kg। तो गाइज एक बार इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं कि आपको एक क्लास है, उस क्लास में 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उस क्लास में, 20 स्टूडेंट्स हैं, और उस 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है उनके वेट का वो है 48 kg। ठीक है, तो गाइज अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एवरेज दे रखा होता है तो एवरेज के फॉर्मूला की मदद से हम लोग सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम वही कर रहे हैं। हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है तो हम सम निकाल लेंगे 20 स्टूडेंट्स का, सम ऑफ वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा आपका, जो एवरेज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 से। ठीक है, तो 48 टाइम्स 20 आपका आ जाएगा 960 kg, राइट, 960 kg। उसके बाद इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज वेट बिकम्स 50 kg। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वो कह रहा है कि अगर ये जो आपका सम दिया है, ठीक है, इस सम में अगर एक टीचर का जो कि क्लास की जो क्लास टीचर है उसका वेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो एवरेज बन जाती है 50 kg हो जाती है एवरेज। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करेंगे। 20 स्टूडेंट्स का सम है 960 kg। इसी 960 में हम लोग एक टीचर का वेट ऐड कर रहे हैं, राइट, और हमें उस टीचर का वेट नहीं पता है तो हम उसको टीचर के लिए टी लिख लें, टीचर का वेट। ठीक है, उसको टी लिख लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 20 तो स्टूडेंट से, एक टीचर हो गए, तो कितने टोटल पर्सन्स हो गए, टोटल पर्सन। तो गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन था, हम लोग कर रहे थे इसको कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स के वेट का सम हमने निकाल लिया था, दैट इज 960 kg। ओके, और अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वेट में अगर हम उनकी टीचर का भी वेट ऐड कर देते हैं तो हमारी जो एवरेज चेंज हो जाती है, वो एवरेज कितनी आ जाएगी, 50 kg। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें टीचर का वेट निकालना है। ठीक है, तो टीचर का वेट अब हम कैसे निकालेंगे,
देखो ये आपके पास 20 स्टूडेंट्स का वेट जो है उसका सम आप निकाल चुके हो, तो इसको एज इट इज लिखो 960 प्लस एक टीचर का वेट जो कि हमें नहीं पता है उसको हम टी मान के उसमें ऐड कर देते हैं, राइट। तो अब एवरेज कैसे निकलेगी बेटा? एवरेज के लिए आपको पता है कि अभी 20 स्टूडेंट्स थे, राइट, और अब एक टीचर एक और ऐड हो गया, तो कितने पर्सन हो गए टोटल? 20 प्लस 1 21 पर्सन हो गए, तो हम डिवाइड करेंगे 21 से, ठीक है। और एवरेज आपको निकालनी नहीं है, एवरेज आपको दी गई है यहाँ पे 50। ये आपके पास इक्वेशन बन के तैयार है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इक्वेशन हमारे पास बन गई है, तो इक्वेशन बन जाती है तो बेटा मैथ्स में तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है और आंसर फटाक से निकल आता है। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 960 प्लस टी इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय आपका ये आ जाएगा 21, ये 21 डिवाइडेड है, वहां जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आ गया सॉल्व करके, ठीक है। और अब ये जो आपका 960 है वहां जाके आपका माइनस हो जाएगा और कितना आंसर आएगा आपका ये? अब आपने 1050 में से 960 को माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। तो आपका जो टीचर का जो वेट हुआ वो कितना आ गया? 90 kg, ठीक है। तो गाइस बेटा यूनिट लगाना मत भूलें हर आंसर के साथ, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वेट टाइप 2। एक अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। द एवरेज हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। वो कह रहा है कि क्लास तो 40 स्टूडेंट्स की है भाई, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से अभी जो आपको एवरेज दिया गया वो खाली 30 स्टूडेंट्स का ही दिया गया, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज आपको दी गई है। द एवरेज हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 इज 140 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज 120 सेंटीमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ टोटल क्लास, और आपको 40 के 40 बच्चों की एवरेज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वही सेम चीज पे आ जाएंगे बेटा, दोबारा से एवरेज दी गई है तो सम निकाल लेंगे, ठीक है। सीधा सम लगाते हैं। सम ऑफ हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का सम निकाल लेंगे। कितना है? 40 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है आपको एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे 30 स्टूडेंट से, तो 14 टाइम्स 3 42 और 2 जीरो हम लोगों ने गिन के लगा दिए, और आगे सेंटीमीटर लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये आपका आ गया। अब है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो है 120 सेंटीमीटर। रिमेनिंग स्टूडेंट बच्चे कितने बच जाएंगे? देखो टोटल बच्चे 40 हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग कितने हो गए? 10 बच्चे। तो सम ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना आ जाएगा? वन 120 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गया सम।